नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस चैनल के माध्यम से हम एक विशेष जो अपनी एक रणनीति है उसको आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या-क्या हैं एवं हमें किस तरह से अपना उस तैयारी को किस ओर ले जाना है जिससे हम बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सकें और अपना चयन इस परीक्षा में करवा सकें। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी जो भी नए लोग होंगे, जो इस तैयारी में पहली बार आ रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से उनके जो एक भय सा बना रहता है विद्यार्थियों में कि हम किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें, जेपीएससी जैसी परीक्षा की, उसके सिलेबस क्या है, यही सब कुछ हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व हमें उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जेपीएससी जो है वो 3 चरणों में परीक्षा होती है उसकी, सिविल सर्विसेज की। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू का। ये हो गया। हम लोग आज की इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। तो प्रारंभिक परीक्षा में विशेष करके 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, है ना? 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो होता है ये सामान्य अध्ययन का होता है, सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन पर केंद्रित होता है ये। इसमें भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम है और उसका जो गवर्नेंस है उस पर होती है। आर्थिक एवं धारणीय विकास, इकोनॉमिक्स से आता है ये। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। समसामयिक घटनाएं जिसे हम करंट अफेयर्स भी कहते हैं, बहुविध प्रकृति के प्रश्न इत्यादि को शामिल किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है पेपर 1 में वो 2 अंक के होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का हो जाता है, यानी कुल 100 प्रश्न होते हैं जो 2 अंकों के होते हैं, और वो टोटल जो अंक होते हैं उस पेपर के वो 200 अंक होते हैं। प्रश्नों की प्रकृति बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, ठीक है। इसी तरह से सामान्य अध्ययन जो होता है झारखंड से संबंधित पेपर 2 होता है। ये आप देखिए, अब इस पे हम लोग देखते हैं। इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 प्रश्न होते हैं। ये भी बहुवैकल्पिक होती है, जैसे ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित की गई है। उसी तरह से पेपर 1 की ही तरह से इसमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का है और कुल 100 प्रश्न ही है। अब इसमें हमें जानना ये आवश्यक है कि ये झारखंड से संबंधित प्रश्न जो आते हैं सामान्य अध्ययन के, वो क्या प्रश्न आते हैं और किन विषयों से आते हैं। समय इसमें 2 घंटे का समय मिलता है आपको पेपर के लिए। अब इसमें झारखंड का इतिहास जो है सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पे झारखंड का इतिहास, ये 8 प्रश्न इससे आते हैं, कुल 16 अंक के होते हैं। इस पे पहला जो आता है जिसमें आपको पढ़ना आवश्यक है वो है मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ लीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ना है, एक-एक प्रश्न आएंगे देखिए इनसे। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पढ़ना है, इससे भी एक प्रश्न आता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ना है, एक प्रश्न आता है इससे। फिर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को पढ़ना है, एक प्रश्न इससे भी आता है। इसी के साथ साथ एक ढोकला सोहर शासन व्यवस्था को भी पढ़ना रहता है, इससे भी एक प्रश्न आता है। जातीय पंचायत जो है शासन व्यवस्था झारखंड विशेष को लेकर के, ये 2 प्रश्न का आता है, इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह से झारखंड आंदोलन से हमें 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 7 अंकों के प्रश्न, मतलब 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कुल 14 अंकों के रहते हैं ये। 14 अंक का प्रश्न होता है और 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
झारखंड आंदोलन से संबंधित। इसमें क्या है, तो झारखंड के सदानों का आंदोलन जो है वो एक प्रश्न का रहेगा। झारखंड के आदिवासियों के आंदोलन एक प्रश्न रहेंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जितने हैं उन पर से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा। झारखंड के विभूति जो होते हैं उनसे 2 प्रश्न आएगा। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से आपका 2 प्रश्न आएगा। तो ये कुल 7 प्रश्न आएंगे, 14 अंक के जो रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं झारखंड के विशिष्ट पहचान की ओर। तो प्रश्न आएंगे, इससे कुल 5 प्रश्न आएंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान से। इस पे क्या है कि झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है उससे प्रश्न आएंगे। सांस्कृतिक स्थिति से, सांस्कृतिक मुद्दों से प्रश्न आ सकते हैं। राजनीतिक मुद्दों से प्रश्न आ सकते हैं। झारखंड की आर्थिक स्थिति से प्रश्न आ जा सकते हैं। झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं जो है एवं जो झारखंड की विशेष पहचान है उससे प्रश्न आएंगे। तो कुल 5 प्रश्न आएंगे जो 10 अंकों के होंगे। इसी तरह से झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न आएंगे और ये जो है कुल 10 अंकों के रहेंगे। इसमें सबसे पहला है लोक साहित्य। लोक साहित्य से, झारखंड के लोक साहित्य से एक प्रश्न आएगा। फिर पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न आने वाला है, रहता है। लोक संगीत एवं वाद्य से एक प्रश्न आता है। दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक, जैसे दर्शनीय स्थल, जैसे कि प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं झारखंड में। झारखंड के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक प्रश्न आता है। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताओं से एक प्रश्न आता है। ठीक इसी तरह से इसमें साहित्य और साहित्यकारों से भी प्रश्न आता है। इसे देखते हैं। तो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से कुल 5 प्रश्न आएंगे और ये पांचों प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से भी प्रश्न आते हैं। यह विशेष बात है ध्यान देने की कि झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी इत्यादि जितने भी प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं हमारे झारखंड प्रदेश में, उनसे भी प्रश्न आते हैं और कुल 3 प्रश्न आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 प्रश्न आते हैं शिक्षण संस्थानों से और ये 6 अंक का होता है। ठीक है। फिर उसी के बाद है झारखंड के खेल कूद से संबंधित 5 प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित 10 अंकों के होते हैं। झारखंड के भूमि संबंधित कानून जो है, जैसा कि जानते होंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट जिसे हम कहते हैं, इससे 5 प्रश्न आते हैं। उसी तरह से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम है, SPT एक्ट जिसे हम कहते हैं, इससे भी 5 प्रश्न आते हैं। और अन्य जो राज्य परक अधिनियम बनते हैं, इसमें विशेष करके जो नया जो नवीन जो अधिनियम बना हुआ रहता है राज्य सरकार द्वारा, या जो पुराना अधिनियम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल नवीन ही अधिनियम ही, पुराने भी जो अधिनियम है जिनका किसी तरह से जो हमारा समसामयिक रूप से हमसे उससे जुड़ाव हो उस दौरान का, तभी वो पूछा जाता है। 2 प्रश्न इससे भी आते हैं। ठीक है। अब इसमें 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल। अब जो 1947 से राज्य में जो आर्थिक विकास हुआ है उसके इतिहास, झारखंड का भूगोल, जैसे कि जल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज आदि, इससे 10 प्रश्न आते हैं, कुल 20 अंक के। झारखंड की औद्योगिक नीति जो है, नीतियाँ बनती हैं, विस्थापन नीतियाँ हैं, पुनर्वास नीति है, अन्य नीतियाँ हैं, इससे 6 प्रश्न आते हैं। ये 6 प्रश्न जो आते हैं ये 12 अंकों के होते हैं। ठीक इसी तरह से झारखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं उनका नाम, स्थान, औद्योगिक तथा उनका औद्योगिक विकास जो हुआ है, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, इनसे 5 प्रश्न आते हैं। जंगल एवं प्रबंधन एवं जीव जंतु संरक्षण कार्य जो भी सरकार करवाती है संरक्षण के लिए उनके जीव जंतुओं को, उनसे 5 प्रश्न आते हैं। झारखंड राज्य की पर्यावरण संबंधी तथ्य जितने हैं, ये सब पर्यावरण संबंधी जो झारखंड राज्य के तथ्य हैं, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन है, अपशमन मिटिगेशन है, अनुकूलन है, जैसे एडेप्टेशन है, इस विषय संबंधी जो प्रश्न, कुल 7 प्रश्न आते हैं जो 14 अंकों के होते हैं।
झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न आते हैं, ये 10 अंकों के होते हैं। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुल 7 प्रश्न होते हैं, ये 14 अंकों के ये भी आते हैं। इसमें हमें ये भी देख सकते हैं कि कितने समय का होता है। तो पेपर नंबर 1 जो होता है, जीएस पेपर नंबर 1 जो होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, यूपीएससी का, वो जो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 2 घंटे का होता है, ये 200 अंक का होता है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह से जो झारखंड संबंधित है, सेम वही 2 घंटे का है, 200 अंकों का है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। अब हम इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। बस ये हम चर्चा करेंगे, इसको हमने बस मुख्य रूप से बना रखा था ये प्रारंभिक परीक्षा का विशेष रूप से, पर हम मुख्य परीक्षा के स्वरूप को एक बार केवल देख लेते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं मुख्य परीक्षा के, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, सिलेबस है, वो ये सिलेबस नहीं है, बस हम उसके स्वरूप को देख रहे हैं। इसमें भी कुल हम देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा मेंस में यूपीएससी के, और 6 पेपर 3-3 घंटे की है। ठीक है, तो इसमें 3-3 घंटे का एक पेपर है। अंक जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है सामान्य हिंदी का है और सामान्य अंग्रेजी दोनों है। ये दोनों अलग अलग खंडों में होते हैं और प्रत्येक खंड 50 अंक का होता है। तो कुल जो है ये 100 अंक का पेपर होता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, विवरणात्मक पेपर होता है। पेपर 2 जो है वो भाषा और साहित्य का पेपर है, यूपीएससी पेपर 2। इस पत्र के अंतर्गत जो प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा और साहित्य का चयन कमीशन द्वारा जो सूचीबद्ध 15 भाषाएं हैं उनमें से करना होता है। ये इस पर हम विशेष रूप से एक अलग वीडियो लाएंगे भाषा चयन पर, इसे हम अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि किन किन भाषाओं का चयन आप कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए उपयुक्त होगा, जो सही हो। ये 150 अंकों का पेपर होता है, जो भाषा का पेपर होता है। ठीक इसी तरह से पेपर 3 जो होता है सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस का। ये 2 खंड हैं इसमें, पेपर 3 में। इसमें इतिहास होता है और भूगोल होता है, दोनों 100 अंक के होते हैं। ये 3 घंटे का पेपर है, विवरणात्मक प्रकार का है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें आपको लिखना पड़ता है 3 घंटे इतिहास और भूगोल से संबंधित विषयों पर। और ठीक उसी तरह से पेपर 4 है, ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, ये इन टॉपिक पर प्रश्न इसमें आते हैं। जैसे भारतीय संविधान से आधारित, राज्य व्यवस्था से आधारित, लोक प्रशासन और सुशासन से आधारित। ये भी 3 घंटे का पेपर है, 200 अंकों का पेपर है, और ये भी डिस्क्रिप्टिव है। इस एक जो है पेपर 5 है, ये भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास से संबंधित ये पेपर है। पेपर नंबर 5 इकोनॉमिक्स से संबंधित, ये 6 घंटे का है, 200 अंकों का पेपर है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। पेपर नंबर 6 जो है ये सामान्य विज्ञान है, वातावरण से आधारित है, तकनीकी विकास, विज्ञान इत्यादि से आधारित है। तो 3 घंटे का पेपर है, ये भी 200 अंकों का होता है। विवरणात्मक प्रकार, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इस पे जो संविधान, विकास, राज्य व्यवस्था इत्यादि कुछ जो है जीएस पेपर 3, 4, 5, 6 जो है, इसमें कुछ प्रश्न झारखंड से संबंधित भी होते हैं, तो इसलिए झारखंड का पढ़ना भी आवश्यक है। फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें हम यूपीएससी मेंस जो मुख्य परीक्षा है, इसके जो पैटर्न है, पूरा सिलेबस जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप यदि नए हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।